दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अपने YouTube चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड विद संजय में आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आए हैं हरिद्वार के जो कनखल धाम में दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर में आपको हम दर्शन करा देते हैं। ये कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। सावन का पहला सोमवार है आज और सावन का महीना शुरू हो चुका है जो भगवान भोलेनाथ के लिए सबसे पवित्र मास माना जाता है। तो दोस्तों आप देश भर से कहीं से भी आ रहे हो हरिद्वार धाम की यात्रा करने और ऋषिकेश घूमने के लिए और उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करने के लिए कनखल का जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है उसके दर्शन करना ना भूले। भगवान दक्षेश्वर महादेव का जल अभिषेक करना ना भूले। बताया ऐसे जाता है तब तक आप कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में आके जल अभिषेक नहीं करेंगे हरिद्वार की जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको लेकर आए हैं कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। आप देखिए ये महादेव मंदिर है जो माता सती के पिता थे राजा दक्ष, उनकी बेटी सती थी। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ था और इसी स्थान पर जो कनखल है हरिद्वार का ये भगवान भोलेनाथ की ससुराल है। तो अगर आप हरिद्वार धाम आएंगे तो कनखल के दक्षेश्वर मंदिर में जल अभिषेक करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों चलिए अब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा कैसे होती है और आप बद्रीनाथ धाम आपको कैसे कैसे जाना है, आज हम इसी वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन आपको करा दिए हैं। तो अभी हम आपको हरिद्वार से जो हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा रहती है वो कैसे कैसे होती है और कैसे हम हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। हरिद्वार से जो हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है ये 2 नाइट 3 डेज का हमारा टूर होता है, जिसमें हम फर्स्ट डे अपनी यात्रा शुरू करते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से देवप्रयाग और देवप्रयाग से धारी देवी और धारी देवी से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग और नंदप्रयाग से जोशीमठ होते हुए हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ और बद्रीनाथ धाम के हम दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हरिद्वार टू हरिद्वार ये हमारी जो यात्रा होती है ये 3 दिन की होती है, जिसमें हम अपने यात्रियों को जब हम हरिद्वार से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऋषिकेश और देवप्रयाग संगम के दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम धारी देवी टेम्पल के दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन कराते हैं जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। उसके बाद हम चले जाते हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में भी हम पिंडार गंगा और अलकनंदा के दर्शन कराते हैं। उसके बाद में नंद प्रयाग के दर्शन कराते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं जोशीमठ में। जोशीमठ में हमारा जो नरसिंह टेम्पल रहता है, नरसिंह टेम्पल के दर्शन कराकर हम आगे की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम विष्णु प्रयाग संगम में, जहां पर हम विष्णु प्रयाग संगम में धौली गंगा और अलकनंदा के संगम कराते हुए चले जाते हैं बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में हमारा जो स्टे हो जाता है, नाइट का स्टे होता है। रात्रि को जो यात्री लोग होते हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, स्नान और ध्यान करते हैं। अगले दिन बद्रीनाथ से आगे जो लास्ट इंडियन विलेज माणा गांव पड़ता है, माणा गांव के दर्शन कराने के लिए हमारी जो गाड़ियां रहती है, हमारे जो ड्राइवर होते हैं वो आपको लेके जाते हैं, जिसमें 5 पॉइंट पड़ते हैं देखने के लिए, जिसमें सरस्वती रिवर का वहां पे उद्गम होता है और वेद व्यास जी की गुफा के भी आपको दर्शन होते हैं और गणेश गुफा के भी आपको वहीं पे दर्शन होते हैं और आपको भीम पुल के भी वहीं पे दर्शन होते हैं। और वहीं से सतोपंथ स्वर्ग रोहिणी के लिए भी ट्रैक चलता है जो कि 7 डेज का टूर होता है। तो दोस्तों ये हमारी हरिद्वार टू हरिद्वार बद्रीनाथ की यात्रा होती है जो कि हरिद्वार से 3 दिन की यात्रा होती है, जिस यात्रा में हम अपना पैकेज टूर भी देते हैं और टैक्सी सर्विस देते हैं। अगर आप आ रहे हो उत्तराखंड हरिद्वार या फिर आपको 4 धाम यात्रा करनी है या फिर आपको केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा करनी है या फिर आपको खाली सिंगल धाम बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाना है और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आपको अगर हरिद्वार में आकर अगर आपको टैक्सी सर्विस की या फिर पैकेज टूर की आवश्यकता है तो आप हमसे
संपर्क कर सकते हो। वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। और दोस्तों, हरिद्वार में जो हमारी ट्रेवल एजेंसी है वो रजिस्टर्ड कंपनी है। ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों के साथ आजकल फ्रॉडबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप किसी भी कंपनी से आप अपनी बुकिंग कराते हो उसका रजिस्ट्रेशन चेक करके ही बुकिंग कराए। तो दोस्तों, ये आज की हमारी जो यात्रा थी बद्रीनाथ की थी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा हम हरिद्वार से कैसे कैसे कराते हैं। तो इस बार आप आ रहे हो उत्तराखंड 4 धाम यात्रा करने या फिर बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए, तो ये यात्रा आपको कैसे करनी है। आपको 4 धाम यात्रा करनी है या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करनी है, तो आप हमारे द्वारा भी, आप हमारी कंपनी हरिद्वार टैक्सी कार रेंटल सर्विस के द्वारा भी अपना पैकेज बुक कराकर ये यात्रा कर सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते मित्रों, जय केदार, हर हर महादेव।